पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। अगर आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा है और 75 साल के बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान है। पेंशन से होने वाली आय पर आईटीआर नहीं भरना होगा, ये बड़ी राहत है। उसके बाद इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। छोटे करदाताओं की समस्याओं के लिए कमेटी बनेगी। 10 साल पुराने टैक्स के मामले खुलेंगे। सस्ते मकानों के पर ब्याज में राहत 1 साल बढ़ी है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ी है। पैसे जुटाने का एक प्लान भी तैयार किया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं ये 5 चीजें बड़ी हैं इस बार के आम बजट के अंदर। मेरे साथ पीयूष गोयल कुछ देर में लाइव होंगे, एक्सक्लूसिव होंगे। इस पर बात करने के लिए कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ पीयूष गोयल रेलवे मंत्री भी हैं, यानी पीयूष गोयल के बाद दोहरी जिम्मेदारी है। हमारे साथ कुछ देर में वो लाइव होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा है कि ये बजट जो है ये कहीं ना कहीं उद्योगपति दोस्तों को फायदा दिलाने वाला बजट है। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के लिए और किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का मार्ग दिखाने वाला बजट है। कुल मिलाकर विपक्ष अपने तरीके से निशाना साध रहा है बजट को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है और बार बार यही कह रहा है कि यह बजट निराश कर रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि फिस्कल प्रूडेंसी मेंटेन करते हुए कोरोना के इस वक्त में हमने आम लोगों को बड़ी राहत दी है, इसीलिए यह बजट महत्वपूर्ण है। यानी इस बजट में हमने नया टैक्स नहीं लगाया। अगर हमने राहत नहीं दी तो नया टैक्स भी नहीं लगाया, जिससे आम पब्लिक को, आम जनता को निराशा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर क्योंकि कोरोना के इस वक्त में सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसा हमने देखा आमदनी कम थी, लॉकडाउन की स्थिति थी, तो सरकार ने टैक्स का बोझ नहीं लगाया। यह सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से एक बड़ी राहत है, हमने सारा बोझ खुद लिया और आम जनता पे नहीं डाला। लेकिन कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का तोहफा देना वाकई सरकार की बड़ी प्राथमिकता दिखाई देती है कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ अलग से रखे गए हैं। और हेल्थ बजट के लिए, यानी स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा गहना है, सरकार ने यह बताने की कोशिश करी है। 137% का इजाफा उस बजट में हुआ है और कोरोना वैक्सीन के लिए जैसे मैंने आपको बताया 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पे पूरा का पूरा जोर है, यानी भारत आत्मनिर्भर बने, ताकत के साथ आगे भारत बने, उस पर पूरा का पूरा जोर है। हमारे साथ पीयूष गोयल जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 जानकारियां आपको बताना चाहता हूं जो इस समय महत्वपूर्ण है। क्या आप सोच रहे हैं कि यह जो बजट था यह कोई सामान्य बजट था? इतिहास से बजट इसको हम मान सकते हैं, यह सामान्य बजट नहीं था। इसलिए सामान्य बजट नहीं था क्योंकि कोरोना के इस काल में और लॉकडाउन की स्थिति में अर्थव्यवस्था जब पूरी तरह से रुक गई थी, गति अर्थव्यवस्था की थम चुकी थी, उस दौर में इस बजट का आना और इस बजट से उम्मीदें भी बहुत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हर बजट से उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारतवर्ष के लिए, समूचे भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बजट था। अगर इस बजट की लाइन और लेंथ, जैसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है लाइन और लेंथ बिगड़ती, तो अर्थव्यवस्था की लाइन और लेंथ बिगड़ सकती थी। अभी कुछ देर पहले कपिल सिब्बल थे, कपिल सिब्बल ने बोला कि जैसा अर्थव्यवस्था का हाल है वैसा ही इस बजट का हाल है, जैसा किसानों का हाल है वैसे इस बजट का हाल है। पीयूष जी, आपका अभिनंदन है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष गोयल साहब, कुछ देर पहले कपिल सिब्बल हमारे साथ एक्सक्लूसिव और लाइव थे। उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि आपका हाल क्या है, उन्होंने बोला मेरा हाल वैसा ही है जैसा बजट का हाल है, जैसा अर्थव्यवस्था का हाल है और जैसा किसानों का हाल है। आप एक लाइन में इस बजट को कैसे देखते हैं? आमिर जी, सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई दूंगा कि इतना बढ़िया बजट, जिसको मैंने कई जगह से फीडबैक लेने की कोशिश की तो लगभग सभी ने कहा ये 10 आउट ऑफ 10 बजट है। इतनी अच्छी डायरेक्शन देता है, इतनी पारदर्शिता दिखाता है और देश का मनोबल, देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बजट निर्मला जी ने आज देश के समक्ष पेश किया। एक पूरा पॉजिटिविटी का वातावरण, उत्साहजनक वातावरण आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कपिल जी की हालत तो आप और मैं क्या, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी की हालत आप उनको पूछ के क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? उनकी हालत जो है, उन्होंने वो 23 मेंबर्स ने अपने पत्र लिख के ही अपनी हालत
पार्टी की और अपने स्वयं की बता दी थी, तो स्वाभाविक रूप से आज वो बड़े लाचार महसूस कर रहे होंगे कि हर ओपिनियन पोल बता रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वास प्राप्त करने वाले नेता हैं। पूरा देश समझ रहा है कि कोविड महामारी से लड़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नेतृत्व दिखाया, जो दूरदर्शिता दिखाई, उसका पूरा विश्व आज सराहना कर रहा है और पूरे देश का आज मनोबल बहुत ही मजबूत है कि देश आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये बजट और इसके पहले जो अलग अलग किश्तों में 5 बार मिनी बजट्स पेश किए गए, ये 6 के 6 अंक मिला के एक होम रन करते हैं, एक सिक्सर के रूप में क्रिकेट की भाषा में इस देश ने देखे। पूरा देश उत्साहित है और देश आगे तेजी से दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, एक सवाल, मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि इस बार उनको कोई राहत मिलेगी, लेकिन सरकार का कहना है कि कोरोना के इस वक्त में, जब लॉकडाउन की स्थिति थी, कोई टैक्स ना लगना भी बड़ी राहत है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, निर्मला जी ने एक भी कोई बोझ जनता के ऊपर इस बजट में नहीं डाला। ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन कोरोना महामारी से निकलते हुए देश की अर्थव्यवस्था को भी पटड़ी पे लाना है, अर्थव्यवस्था को पंख देने हैं, व्यवस्थाओं को सुधार करना है, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना है जिससे और लोगों को काम के अवसर मिले, अर्थव्यवस्था में और तेजी आए, उपभोक्ताओं के हाथ में पैसा आए। तो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो रेलवे हो, रोड्स हो, बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य की सुविधाओं का क्षेत्र हो, इतनी बड़ी छलांग जो इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने रखी है, निर्मला जी ने रखी है, मैं समझता हूँ देश को तेज गति से आगे बढ़ाने में उसका बड़ा योगदान रहेगा। इसमें हम सब मध्यम वर्गीय लोग भी अपनी आहुति दें अपने टैक्स के माध्यम से। मैं समझता हूँ आज देश का जो सोचने का ढंग है, हम सब इसको एक अपना योगदान, अपनी आहुति के रूप में देखते हैं कि टैक्स जब हम पे करते हैं तो शायद किसी गरीब महिला के घर में इससे टॉयलेट जाता है, चूल्हा जाता है, शायद किसी गरीब का घर बनता है, शायद किसी विद्यार्थी के स्कूल की सुविधाएं सुधरती हैं, शायद कोई हॉस्पिटल में इससे और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो एक प्रकार से ये टैक्स पेयर्स के दिए हुए टैक्स के पैसे पे ही इस देश को आगे बढ़ाने का काम करने में सहूलियत बनती है और उसका टैक्स पेयर का आत्मसम्मान भी बढ़ता है कि वो इस देश की प्रगति का एक हिस्सा बने। क्या आपको लगता है कि इस बारे बजट के अंदर, हालांकि पिछले 6 साल में फिस्कल प्रूडेंसी को मेंटेन करके चला इस सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने भी एक बजट को प्रस्तुत किया था, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, उम्मीदें बड़ी हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं कि भारत की स्थिति अपनी स्वयं से बहुत मजबूत हो, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों के साथ एक बड़ा कंपटीशन रहता है। क्या आपको लगता है कि इस बजट में ऐसी कौन सी चीज है जिसने भारतीय कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है, यानी एक बूस्टर डोज दी है जिसकी आवश्यकता थी? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस बजट को आप आइसोलेशन में नहीं देखिए जी। कोविड की महामारी के समय मई से लेकर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कदम उठा के इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के और कई सारे कदम लिए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑलरेडी इतना कम कर दिया है कि कंपेरेबल जो इकोनॉमीज है, इमर्जिंग मार्केट है, साउथ एशिया की अलग अलग देश हैं, उसमें हमारा शायद आज सबसे कम टैक्स रेट है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के उद्योग जगत को और बल देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की घोषणा करी गई है जिसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन में कैसे तेज गति से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि आई है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, लिथियम आयरन बैटरीज, बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, अलग अलग क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए समय समय पे हमने स्कीम्स, योजनाओं की घोषणा की है। तो आप जब पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें
तो ये 6 के 6 जो बजट्स, मिनी बजट्स आए हैं, और आज का जो एक फाइनल जिसको कहते हैं ग्रैंड फाइनाले आया, इन सबको देखते हुए जी। आज भारत का आत्मविश्वास भी बढ़ा है और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे बड़े रूप में भारत में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के स्रोत बढ़ेंगे, निवेश आएगा और इस निवेश के कारण भारत में काम करने के अवसर हमारे युवा युवतियों को बड़े रूप में मिलेंगे। एक आरोप कांग्रेस का है कि यह जुमलेबाजी वाला बजट है। शिवसेना भी कह रही है कि इससे निराशाजनक बजट कभी पेश नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो पाया, इसलिए इनको निराशा लग रही है, या फिर इनकी पॉलिटिकल सोच ऐसी है? मैं समझता हूं कि कांग्रेस और शिवसेना इसलिए हताश हो रही होगी कि इतना अच्छा बजट जिसको देश भर में लोगों ने सराहना की हो, अगर इस प्रकार के बजट प्रधानमंत्री मोदी जी देते जाए तो जो ऑलरेडी उनकी आज लोकप्रियता चरण एकदम ऊंचे स्तर पर है, आज लगभग पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है, उनके नेतृत्व का बड़े रूप से सराहना करता है। अगर इसी प्रकार से तेज गति से प्रधानमंत्री एक के बाद एक ऐसे कदम उठाते रहे जो उनको और लोकप्रिय करे, तो शायद कांग्रेस और शिवसेना को चिंता है, उनकी वेरी सर्वाइवल, उनकी एग्जिस्टेंस की चिंता शायद उनको आज दिखने लगी है। और शिवसेना तो जानती है कि पिछला चुनाव भी वो प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो उनके नेतृत्व में लड़के ही जीत पाई थी। कांग्रेस ने अपना हाल देख लिया 2 चुनावों में किस, लेकिन राहुल गांधी तो अभी भी नहीं रुक रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों के हाथ में देने की जगह मोदी सरकार ने भारत की संपत्ति अपने पूंजीपति दोस्तों को देने की तैयारी कर ली है, ये उनका कहना है। ये उनका ट्वीट है अभी कुछ देर पहले का। आमिर जी, उनके ट्वीट तो मैं समझता हूं देश ने अभी सीरियसली लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि जो नासमझ उन ट्वीट्स में नजर आती है, जो अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी शायद समझदारी में कुछ कमजोरी है या उनको आंकड़े ग्रहण करने में शायद कुछ तकलीफ लगती होगी, वो सरासर दिखती है। क्योंकि इस बजट में तो गरीबों पे कुछ भार पड़ा ही नहीं है, सिर्फ सुविधाएं दी गई हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप लगाना अपने आप में दर्शाता है कितनी उनको समझ है अर्थव्यवस्था की जी। और इस बजट की। लेकिन स्टॉक मार्केट ने आज जोरदार सलामी दी है, लेकिन कपिल सिब्बल से जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने बोला शेयर बाजार देश का मिजाज नहीं बताता। आप तो मुंबई से आते हैं। ये इनकी सिलेक्टिव थिंकिंग होती है। कभी कभी जब उनके बजट के समय शेयर बाजार बढ़ता था तो बताते थे देखो कितना शेयर बाजार उछला है, तो हमारा बजट ड्रीम बजट है। और आज जब ये हमारी सरकार ने कभी ओवरस्टेट नहीं किया हमारी उपलब्धियों को, हमने अपने आप को ऑलवेज अंडरस्टेटेड रखा है। हमारे लिए गरीब, किसान, जो वंचित, शोषित, पीड़ित जो जनता है, उसको कैसे सुविधाएं पहुंचे, कैसे ईमानदारी आए सिस्टम में, कैसे ईज ऑफ लिविंग हो, कैसे हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हम दे पाए, हमने हर वक्त उसको प्राथमिकता दी है। हर वक्त सोचा कि हमारे युवा युवतियों के लिए क्या कर सके, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए क्या कर सके, महिलाओं को क्या दे सके। हमने मैं समझता हूं हमने बड़े स्टेटमेंट्स जो कांग्रेस करती थी उस प्रकार की राजनीति। पीयूष जी, किसान बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप नेगोशिएशन टेबल पे थे। क्या आपको लगता है किसानों, प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में बोला कि हम एक कॉल अवे हैं, क्या आपको लगता है एक कॉल दूर है, क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन अब, क्योंकि जो 26 जनवरी को तांडव हमने देखा इस पूरे दिल्ली के अंदर, क्या लगता है उसके बाद किसान आंदोलन अपनी उस दिशा पे है जिस पे वो शुरू हुआ था, या आपको लगता है कि सरकार अब बात करेगी? क्योंकि राकेश टिकैत भी बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार से मैं बात कर लूंगा तो मैं हो सकता है स्थिति कुछ हो जाए काबू। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वक्त किसानों के लिए संवेदनशील रहे हैं। उनकी मंशा है कि किसानों का आय बढ़े, उनकी मंशा है कि किसानों के बच्चों को किसानी में रुचि बढ़े, उनकी मंशा है कि किसानी क्षेत्र में कैसे वृद्धि हो, कैसे उनका जीवन स्तर सुधरे, और लगातार उन्होंने किसानों के लिए और किसानों के भविष्य को सुधारने के लिए कई सारे कदम। पर ये जो किसानों का आंदोलन है, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक साथ इतनी बड़ी सुविधा
जी। इस देश में किसानों को आज के पहले कभी नहीं दी गई है। जहां तक आंदोलन की बात है, दुर्भाग्य से कुछ भ्रम फैलाए गए, कुछ लोगों को, किसानों को गलत फहमियों में डाला गया कि आपकी जमीन चली जाएगी या एमएसपी व्यवस्था नहीं रहेगी, जबकि सच्चाई ये है और हमने बार बार दोहराया कि इन कानूनों में कोई कमी नहीं है। ये सभी कानून किसानों को और एक पर्याय देते हैं, पुरानी सभी चीज़ों को बरकरार रखते हुए एमएसपी की जो खरीद है वो पहले की तरह निरंतर चालू रहेगी। और आज तो आंकड़े देश के समक्ष रखे हैं, पर रास्ता हमारे क्या पीयूष जी, कार्यकाल क्योंकि में आप और जो नरेंद्र सिंह एमएसपी तोमर रहते परचेज है हैं, वो डबल हुई है। अब मैं रास्ता एक क्या है? मिनट अपनी बात जी पूरी जी कर लूं जी रमेश जी। जी जी। हमने एमएसपी को बरकरार रखा, पुरानी सब सुविधाओं को बरकरार रखा, किसानों को एक और पर्याय दिया जिससे अगर वो चाहे स्वेच्छा से, कोई उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता है, वो ये पर्याय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी चीज उनकी स्वेच्छा से है, कोई जबरान नहीं है। उनकी जमीन पे कोई आंच नहीं आ सकती। कानून स्पष्ट है कि किसी हालत में किसान की जमीन नहीं जा सकती। कोई इस देश में ऐसा कानून नहीं है जो किसान की जमीन को जी। छू भी सकता है। मैं समझता हूं ये भ्रम दूर हो जाएंगे। आज कब तक? एफसीआई को जो बड़े रूप में कब जो तक आपको पैसा इस लगता है? बजट में दिया है, आपको लगता है वो भी कब तक जनता नतीजा और निकलेगा? इस किसान डेडलॉक देखेंगे। का नतीजा कब तक निकलेगा? हमने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा है। मैं चाहूंगा कि किसान उस प्रस्ताव पे विचार करें। किसान उस पर उस पर प्रस्ताव तो में विचार अगर कर ही उनको नहीं रहे अब। कुछ और सुझाव देने हैं वो लेके हमसे बातचीत करें। हमारा द्वार 24 घंटे खुला है। पर पीयूष जी, माननीय उस पर तो वो प्रधानमंत्री जी विचार ने नहीं कहा, कर रहे। वो कह रहे निरस्त हमारे करिए कृषि कानून, मंत्री एक रिपील फोन करिए कॉल अवे। लॉस को। वो तो कह रहे निरस्त करिए। देखिए, अगर कानून में कोई त्रुटि होती, कोई कमियां होती, तो ये सरकार इतनी संवेदना रखती जी है जी जी। कि हम खुले दिल से हर चीज के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई कमी है, कोई कमी वो हमें बता सकते हैं, तो हम उस पर भी विचार कर सकते हैं कि कमी को कैसे दूर करी जाए। लेकिन एक बिना कोई चर्चा करे सिर्फ कह देना कि रिपील करो, आखिर किस कानून भारत की संसद में पारित हुए हैं, कानून देश भर में लागू हो चुके हैं, कानून देश भर के किसानों को लाभ देते हैं। टेम्परेली हमने सस्पेंड भी कर दिया, किसानों को सम्मानित करते हुए कि चलो अभी सस्पेंडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया, हमने उसको और बढ़ा के कहा कि हम 1.5 वर्ष तक के लिए सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। और चलिए बातचीत से आप बताइए तो सही, आपको क्या डर है, आपको कहाँ चिंता है, क्या जी गलत जी किया? जी जी। पर अगर कोई गलती नहीं की है तो क्यों पूरे देश के किसानों को इसके लाभ से वंचित रखना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री, रेलवे मंत्री। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 पर। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।